तो सिटिंग अरेंजमेंट के जो हम पढ़ते हैं ना सीए फाउंडेशन में, हमने वो पढ़ना है आज, ठीक है। तो मैं तुम्हें बहुत ही साधारण तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट वाला चीज़ मैंने समझाने वाली हूँ। आपको कभी भी कहा जाए कि कुछ लोग रो में बैठे हैं, रो कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब कुछ लोग रो में बैठे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। मान लो कितने लोग बैठे हैं, जैसे भी मैंने ना, जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखोगे ना, तो डब्बे मत बैठा, पहले ना डब्बे मत बनाना, प्रैक्टिकली करें, है ना। क्यों मैं तुम्हें सजेस्ट क्यों ऐसे कर रही हूँ, बिकॉज क्या ऐसे तुम्हें कंफ्यूजन होगी कि तुमने कौन से डब्बे में क्या रखना है क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना, ऐसे लाइन डाल के ए बी जैसे भी आता है उस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब देखो सिंपल, मतलब तुमने क्या करना है, ऐसे बना के ऐसे 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 लाइंस डालनी है, और फिर ऐसे जैसे 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, मान लो 4 लोग, 1 2 3 4 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, एक रो में। तो ऐसे पहले लाइनें खींच लेना कि 4 लोग बैठे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो बी जो है, बी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, मतलब बी जो होगा ना, वो बी जो है वो ए की लेफ्ट में बैठा है, मतलब पहले मान लो ए यहाँ पे है, तो बी इसकी लेफ्ट में बैठा है, मतलब ए जो है उसकी लेफ्ट किधर होगी, इधर वाली साइड, तो ऐसे करके, ठीक है। सी इज सिटिंग राइट ऑफ ए, सी जो है वो ए के राइट पे बैठा है, मतलब ऐसे बैठा होगा, राइट। डी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ए, सॉरी सी एंड ई। अब देखो सी और ई के बीच में डी बैठा है, तो यहाँ पे कोई डी बैठा होगा और उधर ई बैठा होगा, सिंपल। ए इज एट द, अच्छा एक्स इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब, अब ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आप लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे, पूरे लास्ट वाली साइड लेफ्ट में एक्स बैठा है, एक्सट्रीम राइट क्या होगा, उधर वाली साइड का लास्ट, और एक्सट्रीम लेफ्ट क्या होगा, इधर वाली साइड का सबसे लेफ्ट वाला सिस्टम, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर कभी कभी मोस्टली आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा ना, वो सिटिंग अरेंजमेंट रो में है, ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट के आधार पे भी किए गए हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी जैसी घड़ी देखी है आपने, जैसे 12 ऊपर 6 नीचे 3 यहाँ 9 ऐसे, है ना। मेन तो हम जब घड़ी बनाते थे छोटे होते भी, जब हम उसके क्वेश्चन किया करते थे, पहले यही लिखते थे ना, ये 4 पॉइंट, है ना। उसी प्रकार से आपने 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर देने होते हैं जब सर्कुलर अरेंजमेंट के सवाल आते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 डब्बे बना देने हैं आमो सामने, ठीक है। आगे मेक डायग्राम लाइक मेन पॉइंट इन द, माने ऐसे ही फेस टू फेस वाली चीज करनी है, इधर इसके फेस के, इधर इसके फेस पे। अब मेरी बात सुनो, ये तो सिंपल है, तुम यहाँ पे बैठे हो मान लो, ठीक है, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा लेफ्ट क्या होगा, इधर वाली साइड, राइट क्या होगा, इधर वाली साइड। अब जो तुम्हारे आगे बंदा बैठा होगा, उसका लेफ्ट इधर वाली साइड होगा कि इधर वाली साइड, उल्टा होगा, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, सिंपल, सिंपल समझ आया, ठीक है ना। जैसे हम एरो करा करते थे ना, मीन्स के ये ऐसे तुम मान सकते हो कि इधर वाली साइड से और ये इधर वाली साइड से, तो लेफ्ट इधर राइट इधर, अब यहाँ पे उल्टा होता है, तो राइट इधर लेफ्ट इधर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बैठा है, मान लो ऐसे एरो के डायरेक्शन से समझा जाए, तो हमने जी, तुमने पिछला डायरेक्शन सेंस अच्छे से किया, मान लो तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम तो इसके सामने मुंह के बैठे होंगे ना, लाइक ऐसे करके बैठे होंगे, राइट। तो तुम्हारा लेफ्ट इधर वाली साइड होगा, राइट इधर वाली साइड, और इसका उल्टा होगा, सिंपल। अब जब तुम इसे क्वेश्चन दोहराई जाओगे तो तुम्हें अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नाउ यू जस्ट नीड टू लिसन टू मी वंस। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, देयर इज एनी क्वेश्चन, जैसे मैं करके बताती हूँ, मान लो कि देयर आर सम पीपल, 3 लोग हैं, 1 2 3 4, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कहते हैं कि ए जो है, पहले आपने ए ही लिख लेना है, ठीक है। ए इज सिटिंग राइट टू बी, ठीक है, बी की राइट में ए बैठा है, बी है उसकी राइट में ए बैठा है,
ठीक है, ये राइट डायरेक्शन होगी ना बी की, तो इसकी राइट में ए बैठा है और बी के मतलब लेफ्ट में सी बैठा है, तो लेफ्ट में सी बैठा है। तो एक्सट्रीम राइट कौन सा होगा? आपका जो राइट वाला हाथ, जो सज्जा हाथ है उधर वाली साइड, जिस है ना, क्या होगा कि कह रहे हैं ई बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया एक्सट्रीम राइट ये, एक्सट्रीम लेफ्ट ये। ठीक है, सिंपल हो गया। तो वहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे वो देखना है। कहेंगे कि देखो जी, तो कोई यहाँ पे भी मान लो कोई अल्फ़ाबेट है एफ मान लो, अभी मतलब एकदम एफ मान लिया कि यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल की ओर पे मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मिडिल वाला कौन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मिडिल में कौन है, तो तुम लिखोगे ए, राइट। अब मान लो इसको भूल जाओ, चलो अब इसको भूल जाओ, अब हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि राइट से सेकंड कौन बैठा है, राइट से फर्स्ट ये है तो सेकंड ये होगा। ठीक है, लेफ्ट से तो ये होगा बी, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, दिस इज व्हाट इट कैन बी लाइक। अब कभी कभी होता है कि देखो हमारे पास 2 रोज हैं, ऐसे आमो सामने हैं, ऐसे पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कभी कभी भी तुम्हारे मॉड्यूल में देखोगे ना, एडजेसेंट टू लिखा होगा ऐसे और ऐसे। मान लो ए और बी के बीच में सी है, तो कहेंगे सी के एडजेसेंट कौन है, सी के एडजेसेंट कौन है, ऐसे करके भी सवाल आ सकता है, ए डी एंड ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लागे शागे वाली चीज़ भी आ सकती है। और यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो वो कहेंगे कि इसके पूरे पैरेलल जो होगा तो वो ये होगा। ठीक है, पूरा डायगनली ऑपोजिट होगा तो ये होगा। ऐसे जो क्रॉस बनता है उसको डायगनली ऑपोजिट बोलते हैं। और एकदम एकदम आमने सामने होंगे, पूरा पैरेलल ये होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट कैन बी लाइक। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। और एक और प्रकार का, जैसे जो मैंने सर्कुलर टेबल बताया, उस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं। और ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होता है बंदे को। ठीक है, तो ऐसे 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, इसकी अब मान लो इधर बैठे हैं, वो कह रहा है कि इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, इसकी लेफ्ट में ये बैठा है। ठीक है, तो राइट में कौन बैठा है, ये बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, वो कह रहा है कि इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, तो इसके लेफ्ट क्या होगा, इधर वाली साइड, तो इसके लेफ्ट में ये बैठा होगा और राइट में ऐसे। जैसे आप वो चेयर वाला जो गेम होती है, उसको ऐसे समझ के देखना कि तुम यहाँ पे बैठे हो, इसको ऐसे समझ के बैठना कि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारी लेफ्ट कौन है, तुम्हारी राइट कौन है, वो चीज़ याद रखनी है। और इसमें कुछ भी नहीं है। विद प्रैक्टिस यू कैन ईजिली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट मैंने तुम्हें एक बेसिक सा बता दिया कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होने हैं। इफ़ यू डू द मॉड्यूल नाउ, अब आप मॉड्यूल से क्वेश्चन करके देखें तो आपसे ईजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस ये इसकी फंडामेंटल्स याद रखने हैं कि इसमें तुम्हारी क्लैरिटी होनी चाहिए बस कंसेप्ट की, कि कौन है लेफ्ट में, कौन है राइट में, कैसे रो बननी है, वो बस। इधर क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, बस ये है हमारा मेन कंसेप्ट इसमें। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है।